सो हेलो एवरीवन। जेसीसी गुरुकुल के सभी मेंबरवासियों की तरफ से आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करते हैं। इस प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये चीज़ कमेंट्स में देखने को मिल रहा था। जैसा कि अभी बहुत सारे चौकीदार का हर एक ज़िला में एग्ज़ामिनेशन रिजल्ट ये चीज़ प्रकाशित किए जा रहे हैं, तो कुछ ज़िला में ये प्रक्रिया अभी थोड़ा सा धीमी प्रक्रिया चल रही है। तो आप सबों का बस एक ही जानकारी ये चीज़ जानना था कि आखिरकार ज़िलों में चौकीदार भर्ती का मेरिट लिस्ट कैसे बनाया जा रहा है। क्या बीट वाइज बनाए जा रहे हैं, पंचायत वाइज बनाए जा रहे हैं, प्रखंड वाइज बनाए जा रहे हैं, या फिर जिला लेवल पर बनाया जा रहा है। तो उसी विषय पर हम लोग यहाँ पे परिचर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबों को, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे और जिस पर सबसे ज़्यादा आप लोगों को ऑथेंटिक वो चीज़ विश्वास है, ये है रामगढ़ चौकीदार का रिजल्ट। इसी के बिहाफ पर हम लोग संपूर्ण जिला का देखने वाले हैं कि कैसे आप लोगों का जिला में वो चीज़ अब प्रक्रिया को अपना करके मेरिट लिस्ट जारी किया जा रहा है। सो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कंप्लीट जितना भी रामगढ़ चौकीदार भर्ती में विद्यार्थी शामिल हुए थे रिटेन एग्जामिनेशन में, ये कंप्लीट 50 पेज में उनका दिया गया। आप देख सकते हैं 4000 कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे लगभग देख सकते हैं 4272 अभ्यर्थियों ने यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन को दिया। ये चीज़ हो गया। जिनके जितना नंबर आए हैं, कोई 17, 15, 30, 40, 35, 45 जितना नंबर आया है सब इनका कंडक्ट वो चीज़ करवाया गया। यहाँ पे कुछ स्पेशल तो लिखा नहीं गया। देखिए, पहले रोल नंबर दिया गया, उनका नाम, फादर्स नेम, टोटल मार्क्स 50 नंबर का है। पता है आप सबों को मार्क्स कितने ऑब्टेन प्राप्त किए गए, उसका जानकारी यहाँ पे आप लोग को दिया गया है। अब चलिए हम लोग कट ऑफ की तरफ देखते हैं। और ये रहा कट ऑफ का आप लोगों का वो पीडीएफ जनरल कैटेगरी का है। देखिएगा, कैंडिडेट का रोल नंबर वही चीज़ दिया गया है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी हो गया। टोटल 50 नंबर का है। कितना नंबर उन्होंने प्राप्त किया, किस कैटेगरी से उनको वो चीज़ सेलेक्ट किया गया है, और ये कैटेगरी सीरियल नंबर हो गया। यहाँ पे आप पूरा देखिए, 8 पेज में ये कंप्लीट रिजल्ट जारी किया गया है, जो कि अलग अलग कैटेगरी के यहाँ पे रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सभी कैटेगरी का यहाँ पे जारी किया गया है। तो ये चीज़ कंप्लीट देखने के बाद हम लोग ये निष्कर्ष निकाले हैं। ये निष्कर्ष आप लोग का निकलता है कि जो मेरिट लिस्ट है, और अदर जिला का भी यदि आप जा कर के देखिएगा, गुमला, गिरिडीह, पाकुड़, जहाँ पे भी आप लोग का है रिजल्ट निकला हुआ, वहाँ पे भी, सिमडेगा, ये समय भी जाके देखिएगा, तो रिजल्ट एक ही जारी किया जा रहा है। इस रिजल्ट में कहीं पे भी आप लोग को ना तो बीट संख्या का चर्चा देखने को मिलेगा, ना पंचायत का चर्चा देखने को मिलेगा, ना और प्रखंड का चर्चा देखने को मिलेगा। ये जो मेरिट लिस्ट है वो आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बनाया जा रहा है, यानी कि जिला लेवल पर बनाया जा रहा है। एक कट ऑफ मान लिया जाए कोई भी, जैसे 50, तो जनरल कैटेगरी का 40 नंबर मान लिया जाए, कट ऑफ डिसाइड किया गया। तो आप चाहे किसी भी बीट संख्या से हैं, किसी भी प्रखंड से हैं, डजेंट मैटर, कोई बीट संख्या पंचायत प्रखंड से मेरिट नहीं बन रहा है, पूरा जिला का एक मेरिट बन रहा है। अब बहुत सारे इस डोट में होंगे कि देखिए, मेरा प्रखंड में मेरा इतना नंबर आया है, मेरा दोस्त का इतना नंबर आया है, वहाँ पे तो एक ही सीट है, अब उसका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन होगा। तो इस भ्रम से आप लोग निकल जाइए। इसको मैं स्पष्ट तरीके से आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, ये एक प्रखंड है और ये दूसरा प्रखंड है। इस प्रखंड के मान लिया जाए 50 अभ्यर्थी हैं, और इस प्रखंड में भी 60 अभ्यर्थी हैं। ये पहला प्रखंड कट ऑफ डिसाइड किया गया, मान लीजिए हैं 40, और ये सभी 50 अभ्यर्थियों का 40 प्लस है, किन्हीं का 41 है, किन्हीं का जो भी है, यानी कि 40 प्लस नंबर हैं। और यहाँ पे जो दूसरा है प्रखंड, इसमें 60 विद्यार्थी हैं, यहाँ पे सभी का 40 से कम नंबर है। तो ये मैटर नहीं कर रहा है कि एक प्रखंड से एक ही विद्यार्थी को लेना है। यदि एक प्रखंड में 50 विद्यार्थी हैं, 100 विद्यार्थी यदि इस कट ऑफ को पार कर जा रहे हैं, तो सभी 50 और सभी 100 विद्यार्थियों का, यदि वो एक ही बीट संख्या से संबंध भी रखता है, एक ही पंचायत से, तो इन 50 का सिलेक्शन हो जाएगा, यदि जो कट ऑफ डिसाइड किया गया है उस कट ऑफ को यदि ये पार कर पा रहे होंगे तो। वहीं दूसरी ओर कट ऑफ 40 गया है, प्रखंड में 50, 100 जितने भी अभ्यर्थी हैं, यदि कोई भी कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाता है, तो फिर किन्हीं का सिलेक्शन नहीं होगा। यदि जितने भी अभ्यर्थी एक बीट से ही क्यों ना 50-100 संबंध रखते हों,
कट ऑफ जो डिसाइड किया गया उसको पार कर जाते हैं तो सबका सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ कोई नहीं डिसाइड कर पाता है, पार कर पाता है तो किसी का सिलेक्शन नहीं होगा। आई होप सो कि जो आप लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था और जिस चीज़ को लेकर के आप लोग काफ़ी कन्फ्यूजन डोट में थे वो सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। इसी के साथ बहुत सारे कमेंट्स में आप लोग का ये चीज़ देखने को मिलता है और वही चीज़ मैं आप सबों को सिखाना चाहता हूँ, बट आप लोग सीखने के लिए तैयार ही नहीं है, समझने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं हर एक जितने भी फ़ोन कॉल्स में बातें होती है उनसे जा कर के पूछिएगा। आई होप सो मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि वो लोग शायद सुधर गए होंगे, बट पता नहीं, वो तो उनका ज़मीर है, वो चीज़ बताएगा कि वो आखिरकार जो सिखाने का प्रयास किया जा रहा है हमारे द्वारा वो सीख पा रहे हैं या फिर समझ पा रहे हैं, वो तो उनका ज़मीर ही जानता होगा। बट मैं आप सबों को भी इस प्लेटफॉर्म के तहत से, चूँकि सबको फ़ोन कॉल्स में समझाना बहुत ही टफ वर्क है। देखिए, कट ऑफ प्रखंड से बन रहा है, पंचायत से बन रहा है, बीट संख्या से बन रहा है, इस पर आप लोग को जोर नहीं डालना है। आप लोग का काम है पढ़ना और फिजिकल की तैयारी करना। आप उस चीज़ पर क्यों समय खामखा व्यर्थ कर रहे हैं जिस पर आप कुछ कर ही नहीं सकते। आप एक बार सोच के ज़रा देखिए, क्या जो भी आयोग वहाँ पे कार्यालय से क्या आपको पूछ करके कट ऑफ डिसाइड करेगी कि कैसे कट ऑफ क्या देना है नहीं देना है, या फिर आप उसमें किसी तरह का आप मदद कर सकते हैं? कार्यालय में जाके कर्मचारी के बोल दीजिएगा कि इतना कट ऑफ लिख दीजिए, काहे कि मेरा इतना ही नंबर है। सो वो तो जो वहाँ से दिया जाएगा उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा, मानना होगा। वो अलग बात है कि थोड़ा गड़बड़ी होगा, लेकिन हाँ, जो स्पष्ट पारदर्शी तरीके से बिना किसी गड़बड़ी के यदि वो पारदर्शी तरीके से ट्रांसपेरेंट रूप से जारी किया जाता है, फेयर स्वच्छ तरीके से जारी किया जाता है, तो उस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन आप लोग उस चीज़ को समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। कट ऑफ कैसे जाएगा, क्या होगा, नहीं होगा, आप उसके प्रति इतना सोच ही क्यों रहे हैं? समय क्यों नष्ट बर्बाद कर रहे हैं? आप जब उसमें कुछ भागीदारी दे ही नहीं सकते अपना, आप भागीदारी दे सकते हैं अपना रिटेन एग्ज़ाम में। जितना अच्छा से पढ़िएगा उतना अच्छा नंबर आएगा। जितना अच्छा अपने शरीर को वो चीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा उतना अच्छा आप लोग का दौड़ प्रैक्टिस बनेगा। तो उस चीज़ में आप लोग ध्यान दीजिए जिसको आप लोग अपना हाथ में चीज़ है, जिसको आप लोग सुधार कर सकते हैं, बेटर से बेटर वो चीज़ बना सकते हैं। उस चीज़ पर आप लोग समय दीजिए, दिमाग खपाइए। और रही बात दूसरी, वो चीज़ भी सीखने की ज़रूरत है। बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट्स में देखिएगा कि इस ज़िला का बताइए अपडेट, उस ज़िला का बताइए अपडेट, फलाना ज़िला का बताइए अपडेट, चिल्ला ज़िला का बताइए अपडेट। आप देखते होंगे रेगुलर कुछ ना कुछ हर एक ज़िला से जो भी अपडेट आती है वो सारे आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाता है। भले थोड़ा सा देरी होता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे पहले जानकारी दिया जाता है सो, लेकिन हाँ, इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि सबसे सटीक जानकारी दिया जाता है, भले देर ही सही। क्योंकि इतने सारे लोगों का विश्वास हमारे इस चैनल पर है। आप जल्दबाजी में मैं किसी तरह का कोई भी वैसा कदम नहीं उठाऊंगा जिससे कि आप लोगों को परेशानी होगी। तो थोड़ा सा समय लगता है, वो सारे नोटिस वो खुद से हम लोग कंफर्मेशन करते हैं कि हाँ ऑफिशियल साइट में है कि नहीं है। काहे कि हम लोग वीडियो बनाते हैं तो जाहिर सी बात है, जब आगे चल करके आप बोलिएगा कि कैसे वीडियो बना दिए, तो प्रमाण के तौर पर हम लोग क्या दिखाएंगे? साक्ष्य उसका होना चाहिए कि हाँ हम लोगों ने वहाँ से नोटिस लिया और वो चीज़ आप लोग के साथ साझा कर रहे हैं। तो उस साक्ष्य को ढूंढने पे पहले हम लोग उसको समय देते हैं, साक्ष्य प्रमाण को ढूंढते तब जा कर के आप लोग की समझ वो चीज़ प्रस्तुत किया जाता है। और देखिए, जिस जिला का भी जो भी नोटिस आता है ऑफिशियल साइट के माध्यम से, वो चीज़ आप लोगों तक पहुँचाया जाता है। अब आप लोग बिना नोटिस का ही कहते हैं कि इसका दे दीजिए अपडेट, उसका दे दीजिए। अरे अपने से तो कुछ नहीं कह सकते हैं, और वो कभी वैसा काम होगा भी नहीं आप लोग का इस प्लेटफॉर्म पे कि बस मुंह उठा के चले आएँ, कोई भी अनाप शनाप बोल दिए कि इस दिन। अनुमान लगाना वो अलग बात है। कुछ चीज़ होती है जो कि समय पर निर्भर छोड़ देना चाहिए। समय वो खुद ब खुद बताएगी। सब चीज़ मनुष्य के हाथ में नहीं हो सकता। कुछ चीज़ होती है जो कि प्रकृति डिसाइड करता है, नेचर डिसाइड करता है, समय डिसाइड करता है। तो जो चीज़ आपके हाथ में है, जिसमें आप भागीदारी दे करके परफेक्ट बना सकते हैं, योगदान दे सकते हैं, उस चीज़ पर आप लोग समय दीजिए। कुछ चीज़ समय पर छोड़ दीजिए, प्रकृति वो चीज़ डिसाइड करेगी।
वरना सब कुछ मनुष्य के हाथ में रहता तो सबको आज मुकेश अंबानी, टाटा अंबानी बना हुआ रहता। को काहे इतना मेहनत करता। तो इस चीज़ को बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हाँ, और इस चीज़ को भी आप लोग ठान लीजिए कि इस प्लेटफॉर्म में सबको एक नज़र से वो चीज़ देखा जाता है, सबके साथ एक व्यवहार किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप इस ज़िला के हैं तो ज़्यादा मेरे लिए महत्व रखते हैं, इस ज़िला के लिए हैं तो मेरे लिए ज़्यादा महत्व रखते हैं, वैसी बात नहीं है। हर एक ज़िला, 2400 ज़िला का अभ्यर्थी मेरे लिए एक समान है। और हाँ, जितने भी लोग हैं 2 कैटेगरी के, एक जिन्होंने एग्ज़ाम निकाल लिया, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला, तो दोनों मेरे लिए उतने ही महत्व है। जिनका एग्ज़ाम निकल गया, जिनका एग्ज़ाम नहीं निकला, जिनका नहीं लिखना, आप लोग को दुखी नहीं होना है। इससे आप लोग तैयारी करते रहिए, इससे हो सकता है आप लोगों के वो चीज़ में इससे अच्छा पोस्ट लिखा होगा, तो आप लोग को तैयारी छोड़ना नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं तैयारी छोड़ देते हैं, हताश होकर के छोड़ जाते हैं। मेरी बातें थोड़ी आप लोग को वो चीज़ कड़वी कटु लगेगी, बट ये चीज़ सच्चाई है, फैक्चुअल है। जितने लोग कहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला, बहुत तैयारी किए थे, ऐसे वैसे मन नहीं कर रहा है अब, तो मैं आप सबों को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये निर्णय आपका है। इससे आप लोगों ने डिसाइड किया है कि मुझे जॉब का तैयारी करना है, एक अच्छा जगह सेटल होना है, जिससे कि हम हमारे साथ जितने भी परिवार के साथी हैं, मम्मी पापा, भाई बहन, बंधु जो भी हैं, उनको एक अच्छा जीवन लाइफ दिलवाना है। तो ये निर्णय आपका खुद का है, आप तो किसी के लिए कर नहीं दे रहे हैं। यदि कुछ होंगे जो किसी के लिए कर दे रहे हैं, तब तो आप तैयारी छोड़ दे सकते हैं। यदि ये चीज़ आपका खुद का निर्णय है, आपने ठान रखी है कि ये हम खुद से ये चीज़ लिए हैं निर्णय कि हमको करना है, तो मुसीबतें आएगी। आपके सर्कल में ही दोस्त तैयारी में देखिएगा, जो तैयारी नहीं करता वो बिंदास होके रहता है, मौज में दिन उसके कट रहे हैं। तो आपने इस रास्ता को चुना है तो वो थोड़ी परेशानियाँ, थोड़ी परिस्थितियों को झेलना पड़ेगा। कभी फिजिकली प्रेशर, कभी मेंटली प्रेशर, दिमागी प्रेशर, वो चीज़ आएगा ही, दिमाग में प्रेशर वो चीज़ आएगा ही। यदि आपको इससे डर लगता है तो मेरा साफ जवाब है कि आप तैयारी छोड़ दीजिए और उन्हीं दोस्त तैयारी को आप पकड़ लीजिए जो भी आपके सर्कल में तैयारी नहीं करते होंगे। वो देखते होंगे, आपको लगता होगा कि इससे ज़्यादा ज़िंदगी तो और किन्हीं का कटता ही नहीं होगा। खुशहाल जो मन किया जब चाहे तैसे चाहे, वो चीज़ देखते होंगे जो लोग तैयारी नहीं करते होंगे। बट ये आपका खुद का निर्णय है, आपने खुद डिसीज़न लिया कि नहीं मैं तैयारी करूँगा। और जो इस स्थिति में है, इस स्थिति से निकल कर के, गरीबी से निकल कर के एक अच्छा जीवन लाइफ हम लोग को जीना है। तब ये जब सोच रखे तो थोड़ा सा दिमाग में आप लोग को प्रेशर पड़ेगा, बोझ बढ़ेगा, दिमागी संतुलन बिगड़ेगी, बट उसको आप लोग को झेल करके आगे बढ़ना है। यहाँ पे मैं आप लोग को ये चीज़ को समझाना चाहता हूँ। देखिए, एक माली जो कि 2 पौधा लेता है, एक पौधा को इस प्रकार से चारदीवारी घर के अंदर में रख देता है और एक जो पौधा है वो खुले आसमान के नीचे रख देता है। ये पूरा पेक है। अब दोनों पौधा को देखिए माली लगाता है, फिर से पुनः वो आए पीछे 10-15 साल बाद वो आके देखता है, तो देखता है अंदर का जो पौधा है, अंदर का पौधा, और एक व्यक्ति को लगा देता है कि आप तुम तुरंत पानी जाके दोनों पौधा में सींचना, और वो माली है जो कि वो बाहर चला जाता है। 15 साल पुनः आके देखता है तो जो घर के अंदर का जो पौधा है वो देखता है जैसे का तैसे ही है, थोड़ा बहुत इधर उधर फैला हुआ है, उसकी शाखाएँ ब्रांच फैली हुई है। बट जो बाहर बगीचा बागान में लगाया हुआ है, वो चीज़ जाके देखता है कि ये पूरा विशालकाय पेड़ बन गया है। और जैसे विशालकाय पेड़ बन गया, गर्मी की दिन होती है, देखते हैं कि इसके नीचे बहुत सारे जो आदमी जन हैं, मनुष्य, वो इनके छाया में बच रहे हैं। तो इससे आपको क्या सीख देखने को मिलती है? देखिए, ये पौधा घर के अंदर में सुख चैन का ज़िंदगी जी रहा था। धूप, बरसात, आंधी, तूफान सब चीज़ से ये चीज़ बचा हुआ था। बट वहीं दूसरा पौधा देखिए, इसको खुले बागान में, बगीचा में रोप दिया गया था इसको, रास्ता के किनारे। तो देखिए, ये पूरा आंधी, तूफान, गर्मी, बरसात, हर एक मौसम को झेला, हर एक परिस्थिति को झेला, तब जाकर के ये आज इतना विशालकाय पेड़ बन गया है और इस काबिल पेड़ बन गया है कि लोगों को ये छाया देने के लिए भी सक्षम है, लोगों को मदद कर रहा है। ये लोग नहीं, ये समझिए कि इसी का परिवार है। तो आपको इस जैसा का पेड़ बनना है।
यदि आप तैयारी में निकल चुके हैं इस रास्ता में जॉब पाने की, ज़रूरी नहीं जॉब, अच्छा रास्ता पढ़ लिख करके एक अच्छा काम करके आप लोग को अच्छा जीवन लाइफ जीना है, तो आप इस रास्ते पर निकल चुके हैं। और आपके दोस्त देखते होंगे जिनकी दिन अभी मौज मज़े में कट रहे होंगे, जब चाहे जो मन चाहे वो चीज़ करते होंगे, उतना ध्यान नहीं देते होंगे, तो वो ये लोग हैं। और आप लोग ये लोग हैं, ये बाहर बगीचा वाला पेड़ जैसा। तो ये देखिए इनका साथ आंधी तूफान बाढ़ जितना भी मौसम परिवर्तन है, ठंडा गर्मी बरसात, हर एक चीज़ ये पौधा झेल रहा है। उसी तरह आप लोग का जो दिमागी संतुलन अभी है ना, वो चीज़ झेल रहा है। और वो जितना झेलिएगा आप लोग, उतना विशालकाय आप लोग का वो चीज़ होगा, उतने आप लोग मजबूत बनेंगे, अंदर से शक्तिशाली बनेंगे। मेंटली प्रेशर जब आप लोग जीवन लाइफ बढ़िएगा, तो कोई बड़ा डिसीजन परिवार को लेकर के उसको बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से ले सकते हैं। और जैसे ये पौधा इतने परेशानियों को झेलने के बाद लोगों को छाया दे रहा है, मुसीबत में उनका साथ दे रहा है, निभा पा रहा है, इसी प्रकार आने वाले दिन में इन कष्टों को जब आप झेल करके एक अच्छा मुकाम हासिल पहुंचिएगा, एक अच्छा पद मुकाम पर जगह पर जाइएगा, तो लोगों को, परिवार के लोगों को आप इसी प्रकार उनको सहायता कर सकते हैं, उनकी मुसीबतों को आप दूर कर सकते हैं। तो अब खुद आपको ये चीज़ डिसाइड करना और अपने आप को ये चीज़ समझाना पड़ेगा। हमारे समझाने से क्या है, अभी जब तक आप वीडियो देख पा रहे होंगे तब तक वो चीज़ आप लोग के पर बने रहेगी। बट मैं आप सभी को इस काबिल बनाना चाहता हूँ कि चाहे परिस्थिति जो भी हो, आपके अगेंस्ट हो चाहे आपके फेवर में हो, आपके साथ हो चाहे आपके विरुद्ध हो, आप दोनों परिस्थिति में हंसते खेलते परिस्थिति को आप लोग लड़ने का प्रयास कीजिए। काहे कि जीवन देखिए एक बार जीवन मिला है, 50 60 70 साल का ज़िंदगी है। अब इसमें भी आप लोग ऐसे कीजिएगा तो कैसे क्या होगा? जब आपके अंदर में ये जुनून क्षमता जानते हुए जब आप उस चीज़ से लड़ नहीं रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है कि आने वाला आपका फ्यूचर आपसे बेहतर करेगा सो? उसको कौन बताएगा सो? जब आप इस चीज़ को जान रहे हैं कि स्ट्रगल मुसीबत झेलने के बाद एक अच्छा जीवन लोगों को हम सहायता कर सकते हैं, उनके परेशानियों को दूर सकते हैं। जो भी हमारे घर में वृद्ध मम्मी पापा अंकल आंटी भाई बंधु जो भी जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको एक अच्छा जीवन दे सकते हैं। आने वाला दुर्गा पूजा में हमारे अपने पैसे से उनको कपड़े खरीद कर दे सकते हैं। ये चीज़ जब सोच डेवलप है आप लोग के अंदर में, वो चीज़ जब नहीं बढ़ना चाह रहे हैं आप लोग, तो फिर कैसे क्या होगा? इसीलिए कभी भी आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है। डिमोटिवेट होना नहीं होना वो अलग बात है। क्या है देखिए, यदि आप मनुष्य हैं, ह्यूमन हैं, तो लाजमी सी बात है वो सारे सोच आएंगे। कभी दुखी खुशी, वो खुशी गम ये चीज़ होते रहता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लड़ना छोड़ दे सो। खैर चलिए, आज काफ़ी बातें हो गई। और जैसे आप सुने ही होंगे कि किसी लोग को उतना ही चीज़ वो सिखाना चाहिए जितने वो सीखने के लिए सक्षम है। वरना एक समय के बाद यदि आप नल को बंद नहीं कीजिएगा, तो बाल्टी भरने के बाद वो पानी भी व्यर्थ चला जाता है। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना काफ़ी है। जब और कभी वैसा समय आएगा देन उसके समय भी हमेशा मैं आप लोगों के लिए तत्पर ही हमेशा खड़ा रहूँगा। जब भी आप लोगों को ज़रा सा भी लगे कि नहीं छोड़ देना चाहिए, डिमोटिवेट है, देन निश्चिंत आप एक बार हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए। जो भी हम लोगों से आप लोग को सही डायरेक्शन दिशा दिलाने का जो भी काम होगा, वो चीज़ हम लोग करने का अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे। फिलहाल जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।